बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में सबसे पहले इमरान खान साहब का आपको हवाला देता जाऊं कि उन्होंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे गुफ्तगू की है अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, और उन्होंने जो उन पे ताज़ा 302 का एक मुकदमा कोयटा में जो वकील साहब का कत्ल हुआ है उसके हवाले से बात की है। और लतीफ़ खोसा साहब का बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको बहुत सारी कॉल्स आई हैं कोयटा से, जिसमें उन्हें बताया गया है कि ये जो वकील साहब का कत्ल हुआ है ये ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा है। लेकिन आजकल कोई छींक भी मारे तो इमरान खान के ऊपर डाल दी जाती है। तो उस गुफ्तगू की तरफ भी, उसकी डिटेल्स या तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा, और इमरान खान साहब ने दीगर जो बातें की हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, जिसको मीडिया काफ़ी दिनों से किंग्स पार्टी कह के रेफ़र कर रहा था, और ये बातें हो रही थी कि बहुत सारे लोग जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के साथ राब्ते में हैं और इन दोनों की आपस में मुलाकात हो चुकी है, फ़लाना भी राब्ते में है, फ़लाना भी राब्ते में है, कोई ग्रुप की सूरत में मिल रहा है। तो आज वो पटारी खुल गई है और आज पता लग गया कि कौन कौन से लोग राब्ते में थे, और पार्टी का बाकायदा तौर पे नाम भी अनाउंस कर दिया गया है। नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले पीटीआई का हिस्सा थे लेकिन 9 मई के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है और उसके बाद अब वो इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी लिस्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो उसमें अली जैदी साहब हैं। अब अली जैदी वो शख्स हैं जिन्होंने पहली गिरफ़्तारी के बाद जब उनको हाउस अरेस्ट किया गया और उनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके बाद वो हस्पताल गए अपने चेकअप के लिए, और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया टॉक किया तो उसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करने के बाद ये बोला था कि इमरान खान की ज़िंदगी में अगर किसी ने मुझसे पीटीआई छुड़वानी है तो वो मुझे माथे पे गोली मारते। ये अली जैदी ने बोला, और ये कहते वो जज्बाती भी हो गए थे। तो आज जब अली जैदी की तस्वीर आई है जहांगीर तरीन के साथ के वो खड़े थे, और उसके बाद फिर ये ऐलान हुआ है कि अली जैदी ने ज्वाइन कर लिया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर बोला कि देखें अली जैदी क्या हरकत कर रहा है, ये क्या आदमी है, देखें ये तो कहता था कि मेरे माथे पे गोली मार दें अगर इमरान खान की ज़िंदगी में पीटीआई छुड़वानी है, और आज देखें कैसे खड़ा है जहांगीर तरीन के साथ और इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इनमें ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि हम सियासत से ही ऐलान बरात कर रहे हैं और सियासत से ही हम किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल अली जैदी ने यह कहा था कि जी गोली मारते मेरे माथे पे अगर इमरान खान की ज़िंदगी में पीटीआई छुड़वानी है। तो मेरे पास जितने भी लोग आए ना, उन्होंने बड़ा डिस्टेस्ट का इजहार किया इस हवाले से, और थोड़ा गुस्से का इजहार किया कि ये देखें ये क्या हुआ कि जी अभी तो चंद दिन गुजरे थे और फौरी, या तो ये होता कि चले पीटीआई आपने छोड़ी थी, आपकी कोई मजबूरी थी तो आप सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर लेते। अब ये जो पार्टी है, इस पार्टी का तो साफ मकसद ये है कि इसको बीच में कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा और इसके जो लोग हैं उनको कोई ना कोई वजारत मिल जाएगी। तो एट बेस्ट अली जैदी को क्या मिल जाएगा, एक वजारत ही फिर से मिल जाएगी, यही हो सकता है ना कि वजारत। तो वो कुछ लोगों ने मेरे पास आके कहा कि जी वजारत के लिए देखें जी, पहले कह रहे थे कि गोली बेशक मार दें और अभी वजारत की बात करें। तो मैंने कहा यार वो गोली की जो उसने बात की थी ना अली जैदी ने, वो जज्बात में आके बात की थी। तो जज्बात में कई हुई बातों पे अक्सर इंसान बाद में मुकर जाता है या यू टर्न ले लेता है। आपने देखा होगा कि जज्बात में बहुत सारे लोग आई लव यू भी बोल देते हैं। तो जज्बात में लोग जब आई लव यू बोल देते हैं तो उसके बाद फिर उनको एहसास होता है कि ये कितनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है, और उसके बाद फिर वो यू टर्न भी ले जाते हैं और वो मुड़ भी जाते हैं। तो कुछ लोग जज्बात में आई लव यू बोल देते हैं, कुछ लोग जज्बात में आई लव यू टू बोल देते हैं, कुछ लोग जज्बात में ये बोल देते हैं जो अली जैदी ने बोल दिया कि मेरे माथे पे गोली मार दें अगर इमरान खान की ज़िंदगी में पीटीआई छुड़वानी है। तो वो जज्बात में दिया हुआ एक स्टेटमेंट था अली जैदी का, और वो स्टेटमेंट जो है वो अली जैदी उससे रिट्रैक्ट कर गया। चलो अगर ये बात मानी जाए कि जी कोई दबाव था और उस दबाव के तहत पीटीआई छोड़ी थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने अगर दबाव के तहत पीटीआई छोड़ी है तो छोड़ने के बाद सियासत नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे डॉक्टर शीरी मज़ारी उसकी एक मिसाल है अभी तक, तो वो सियासत नहीं कर रही, जिससे पता ये लगता है कि अगर उनके ऊपर कोई दबाव था तो दबाव के तहत वो पार्टी तो छोड़ दी है लेकिन वो वजारत की भूखी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझसे कहा मिसाल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जो मैंने कह दिया ना कि जज्बात में लोग आई लव यू बोल देते हैं, तो अली जैदी ने ये बोल दिया, इससे मुझे एक और वो हमारे दोस्त हैं अतर काज़मी साहब, वो भी मज़ेदार तज्ज़िया करते हैं। तो ये इसलिए मैंने कह दिया कि
वो पंजाबी में कहते हैं ना, गल चों गल निकल दी है। तो मेरे जहन में वो बात चल रही थी कि वो शहबाज साहब गए थे वहाँ पे आमों का तोहफा लेके टर्की में। तो अतर काज़मी कहते हैं जी कि वहाँ पे वो गए हैं शहबाज साहब। तो अक्सर आपने सुना होगा वो कहावत है ना कि पंजाबी में वो कहते हैं किसी को किसी जगह पे वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नज़र आए तो लोग उन्होंने कहते हैं कि तू इतने आम लेना है। तो कहते हैं वो शहबाज साहब इसलिए अपने साथ आम ले गए कि उन्होंने सोचा कि मुझे कोई कहेगा कि तू आम लेना है तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो देने आया हूँ। तो ये कह दिया उन्होंने अतर काज़मी ने, दोस्त है हमारे। तो इसीलिए मैंने फिर वो गाले चो गाल निकल दी है। तो मैंने कहा कि चलो जज्बात में कुछ लोग आई लव यू बोल देते हैं तो उनको भी माफ़ किया जा सकता है। तो अली जैदी को भी फिर शायद लोग माफ़ कर दें इस बात पे। तो बहरहाल दूसरे इमरान इस्माइल थे, लाइट हार्टेड थोड़ी मैं गुफ्तगू इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान को हालात मुश्किल भी हों या टफ़ भी हों या आपके इर्द गिर्द लोग परेशान भी हों तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिचुएशन जो है उसको ज़रा कूल डाउन करें और मुश्किल वक्त में भी हंसना सीखें। और ये ज़रूरी है ज़िंदगी, बिकॉज लाइफ हैज़ टू गो ऑन। ज़िंदगी का आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इमरान इस्माइल मेरे पास आए जी इंटरव्यू देने के लिए, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, और बैठे। और अच्छा, अब ये वो लोग हैं जो जिनसे हम कभी जब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और हम इमरान खान के ऊपर बतौर प्राइम मिनिस्टर या उनकी पॉलिसी या उनकी गवर्नमेंट पे तनकीद करते थे, तो पंजाबी में, आज मुझे पंजाबी बड़ी याद आ रही है, पंजाबी में कहते हैं ना टुट के पै जाना, ये हमें टुट के पड़ जाते थे सारे, ओ जी ऐसे, ओ जी वैसे, ओ जी। अच्छा, उस दिन इमरान इस्माइल साहब शो में आए तो मैंने उनसे कहा कि आपको कितनी देर हो गई है पीटीआई का हिस्सा बने हुए? अभी ये मैं आपसे 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आई वॉज बॉर्न इन पीटीआई, मैं तो पीटीआई में पैदा हुआ था। इमरान खान ने तो अभी पार्टी नहीं बनाई थी जब से मैं इमरान खान के साथ हूँ। इमरान खान तो अभी वर्ल्ड कप जीता था 92 का, उसके बाद से मैं इमरान खान के साथ हूँ। पार्टी तो बनी है बाद में 96 में जाके। तो मैंने कहा जी अच्छा। तो लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान साहब ने, इमरान इस्माइल ने, तो उन्होंने कहा खान साहब आज मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ। तो चलो अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, लेकिन आज फिर दूसरी तरफ हाथ भी मिलाया उन्होंने, वो भी लोगों ने देखा। मुराद राज साहब के हवाले से लोग कुछ बात ये कर रहे हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी तो वो बड़े जज्बाती थे और जज्बात में आके कोई 20-25 सेकंड उन्होंने गुफ्तगू नहीं कर पाए थे और आप दीदा हो गए थे। उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, चले बहरहाल उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। और आमिर कियानी साहब, ये भी वो आदमी है, वो शख्स है जिन्होंने कहा था कि मैं सियासत इज़ नॉट, पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इस वजह से मैं पीटीआई छोड़ा। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। ये अब बहुत सारी चीज़ें पीटीआई वालों को क्लियर होंगी और इमरान खान को भी क्लियर होंगी कि कितनी, मैं अक्सर आप लोगों को याद है मैं अपने इंट्रोज़ में कहता होता था जब पीटीआई वाले मैनू टूट के पै जाते सन कि इमरान खान पे कभी कोई तनकीद कर दी हमने, तो मैं कहता था इस वक्त पीटीआई, इमरान खान वो बैंड वैगन बना हुआ है जिसके ऊपर पूरी पीटीआई सवार है, और पीटीआई वो बैंड वैगन बनी हुई है जिसके ऊपर हर शख्स सवार होना चाह रहा है, और उसमें हर तरह का आदमी है। मतलब कि उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नज़रियाती भी हैं, मुफाद परस्त भी हैं, फसली बटेरे भी हैं, उसमें न्यू कमर्स भी हैं, उसमें जवान भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें दरमियानी उम्र के भी हैं। हर तरह का बंदा पीटीआई में शामिल होना चाह रहा है और हर तरह का बंदा इमरान खान के साथ जुड़ना चाह रहा है, इमरान खान का टिकट लेना चाह रहा है, क्योंकि वो उसे नज़र आ रहा है कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है और कल को इलेक्शन लड़ेगा, ये जीतेगा, इसकी पार्टी जीतेगी, मैं एमएनए बनूंगा, एमपीए बनूंगा, कल को मिनिस्ट्री के लिए ट्राई करूंगा। तो आमिर कियानी साहब जो हैं वो ऐसी, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अब आपको पता लगेगा आने वाले दिनों में, और अभी पता लग गया, बहुत सारा क्लियर हो गई सिचुएशन के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नज़रिया है, एक आज़ादी, हकीकी आज़ादी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तब्दीली वाली जमात है और रियासत मदीना की बात करते हैं, और जिसने इमरान खान की किसी एक पॉलिसी पे कोई तनकीद कर दी, चाहे वो बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन जैसा कोई एंकर है, तो वो तो फिर उस नज़रिए के ख़िलाफ़ है, उस तहरीक के ख़िलाफ़ है। रियासत मदीना वाली हम तो सोच लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, अब वो जो सोच थी वो किधर गई सारी?
कहाँ गई? अब आपने कहा पार्टी छोड़ते हुए पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो द पॉलिटिक्स जो आपको टफ टाइम देती है, जब नजरिए के ऊपर खड़े होने की बात होती है, दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स जो आपको वजारत देती है, पॉलिटिक्स जो आपको मुफाद देती है, पॉलिटिक्स जो आपको फायदे देती है, ताकत देती है, प्रोटोकॉल देती है, पॉलिटिक्स जो आपको न्यूसेंस वैल्यू देती है, या पॉलिटिक्स जो आपको असासे बढ़ाने में मदद देती है, वो पॉलिटिक्स इज़ योर कप ऑफ टी। और सारे पॉलिटिशियंस, मेजॉरिटी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो बहुत सारे लोग, वो इमरान खान ने कहा था ना, एक बंदे का मुझे बड़ा दुख है जिसने पार्टी को छोड़ा है, उसने बड़ी मेहनत की थी, 27 साल से साथ था, आमिर कियानी साहब का उन्होंने कहा था। तो आमिर कियानी साहब ने कहा पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो शायद अगर वो कुछ मिसाल के तौर पे ये पार्टी ना ज्वाइन करते तो लोग समझते कि जी दबाव कोई था जिसके तहत उन्होंने छोड़ दी, और आगे देखें वो कहीं पे भी सियासत नहीं करे, क्योंकि असल में अंदर से देखो नज़रियाती आदमी है। तो वो अंदर वाला नज़रियाती आदमी नज़र आ गया। कितना नज़रिया था। फवाद चौधरी, उनकी तस्वीर आई है, वो मुस्कुरा रहे थे, जहांगीर तरीन साहब ने उनके कंधों पे हाथ रखे हुए थे। तो फवाद चौधरी साहब का तो चलो बैकग्राउंड पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ थे और मुशर्रफ साहब के साथ थे, और फिर इमरान खान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ी देर तक हामिद खान साहब ने इनकी एंट्री नहीं होने दी थी, क्योंकि एक टेलीविज़न चैनल के मॉर्निंग शो पे हामिद खान और फवाद चौधरी की लड़ाई हो गई थी, जब हामिद खान बड़े स्ट्रॉन्ग थे पीटीआई में। 2018 का अभी इलेक्शन नहीं हुआ था, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद 2013, 14, 15 की। तो हामिद खान साहब ने कहा था कि जी फवाद चौधरी पार्टी में नहीं लेना, इमरान खान साहब को कहा, और बड़ी मुखालफत की थी, और वो बड़ा टाइम लगा था फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंटर होने में और जगह बनाने में। लेकिन फिर जब हो गए और बना ली तो फिर पार्टी का फेस बन गए, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन गए, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए, फिर सोशल मीडिया सारा जो है वो हेड कर रहे थे। तो लेकिन नज़रिए की बात बहुत करते थे और बहुत ही ज़्यादा करते थे। तो सबको लगता था पीटीआई वालों को कि फवाद चौधरी इज़ द आइडियोलॉजी, इज़ द फेस ऑफ पीटीआई। तो आज वो जो फेस पीटीआई का था वो भी मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठा हुआ था, और जहांगीर तरीन साहब ने उनके कंधों पर हाथ रखे हुए थे। और जो लोग हैं उसमें जयप्रकाश हैं, महमूद मौलवी हैं, अजमल वज़ीर हैं, और फिरदौस आशिक अवान हैं, और फयाजुल हसन चौहान हैं। अब बाकी इन पे क्या कमेंट कर रहे हैं, इन पे तो क्या ही कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अब वो आगे की बातें कि इस पार्टी का होगा क्या। मेरा नहीं ख्याल कि इनको लंबा चौड़ा कोई, इनको हिस्सा मिलना है, थोड़ा बहुत हिस्सा मिलना है, चाहे वो वफाक से मिल जाए, कुछ हिस्सा वफाक से मिल जाएगा, कुछ पॉसिबली पंजाब से भी मिल जाएगा, दोनों जगहों पर अकोमोडेट हो जाएंगी, चंद वजारतें मिल जाएंगी, ये जितने नोटेबल्स हैं इनको वजारतें मिल जाएंगी, और उसके मुताबिक यही मकसद है पॉलिटिक्स में। जो एक रेगुलर रन ऑफ द मिल पॉलिटिशियन होता है उसका यही मकसद होता है। तो वो दोबारा वो वजारत रहनी चाहिए तो नज़रिए बढ़े, ठीक है, नज़रिए बढ़े, वजारत रहनी चाहिए, तो वो मिल जाएगी, लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक वो चलेंगे। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके ऊपर बहुत सारी नज़रें अभी तक लगी हुई हैं, वो कल जेल से रिहा हुए। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया टॉक की, कोई नहीं की। अच्छा, अब जो एक तासुर है वो ये है कि शाह साहब कुछ इमरान खान साहब के पास जाके पैगाम लेके गए, और वहाँ पे अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब से उन्होंने गुफ्तगू करके उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि खान साहब थोड़ा हाथ हौला रखें या करें, या थोड़ा बैक फुट पे आएँ। ये एक लहदा ऐसा है कि इमरान खान अगर बैक फुट पे जाते हैं तो दूसरी तरफ से कोई नरमी बरती जाती है, नहीं बरती जाती है, क्योंकि अब जो पोजीशन है उसमें दूसरी तरफ किसी किस्म की नरमी बरतने के मूड में नज़र नहीं आ रही है, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं। तो लेकिन शाह साहब का जो भी था ज़हन में, उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसमें जो ज़राए कहते हैं या जो बातें हो रही हैं, ख़बरें ये वो कि जी शाह साहब ने कोई समझाने की कोशिश की कि थोड़ी बहुत कोई लाइन चेंज की जाए। लेकिन इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू कर दी है उससे फिर एक दफ़ा वाज़े हो गया कि इमरान खान का जो स्टांस था, जो मौक़िफ़ था, वो उसके ऊपर वैसे ही खड़े हैं। एक तो उन्होंने बलूचिस्तान वाले मुकदमे के हवाले से खान साहब ने कहा है जी कि वो जो केस वकील साहब ने, अब्दुल रज़ाक साहब ने मेरे ख़िलाफ़ किया था, उन्होंने कहा कि वो उस केस में तो कुछ था ही नहीं, वो तो इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता, वो तो फेडरल गवर्नमेंट करती है, और उसके बाद फिर मेरा तो उसमें बराह रास्त कुछ नहीं था, वो कासिम सूरी की रूलिंग थी, और उस रूलिंग की बुनियाद पे मैंने असेंबली तहलील करने की कहा था। तो वो तो उन्होंने कहा कि फूलिश केस था, उसने तो आगे बढ़ना ही नहीं था, मेरे ख़िलाफ़ तो 150 केस हुआ हुआ है।
तो कहने का मकसद ये बात तो समझ में आती है ना कि 150 मुकदमा हुआ है। अब इमरान खान अगर इतना क्रिमिनल नेचर का आदमी होता तो वो 150 मुकदमात में, अब ये तो कोई हल नहीं है कि आप मुद्दइयों को मरवाना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन जो किया है ना इस हुकूमत ने और वो अता ताड़ड़ ने, ख़ास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की, लिटरली मैं हैरान हो गया हूँ कि अच्छा फिर अब इमरान खान ने जो बात की है वो भी सुन लें कि जी अब ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है जो इमरान खान ने की। इमरान खान ने कहा है कि सारी फैमिली कह रही थी कि ये ख़ानदानी दुश्मनी, और लतीफ़ खोसा का स्टेटमेंट भी सामने रख लें। सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लतीफ़ खोसा हैं, साबिक गवर्नर हैं, सेनेटर रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि मुझे बलूचिस्तान से बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ख़ानदानी दुश्मनी के नतीजे में वाक़या हुआ है और वकील साहब का कत्ल हुआ है। ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, और इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि फैमिली सारी कहती है ख़ानदानी दुश्मनी है। आगे इमरान खान कहते हैं कि लेकिन IG ने उसके बेटे को बुलाया, मकतूल के बेटे को बुलाया और उसको बिठा लिया रात सारी अपने पास, और उसके बाद फिर उसका बेटे का स्टेटमेंट आया कि जी इमरान खान मुलव्वस है मेरे बाप के कत्ल में, और उसके बाद मेरे ऊपर 302 लगा दिया। अब ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा एक एलिगेशन है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कौन करेगा इन्वेस्टिगेट, किससे इस्तदा करें, वो किसे कहें कि इंसाफ करो, किसे कहें कि अब अगर IG ने ये किया है मुबैना तौर पे जो इमरान खान कह रहे हैं, अगर किया है तो फिर IG के ख़िलाफ़ कौन इन्वेस्टिगेट करे। ऊपर वही फिर गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट के जो हालात हैं वो तो आपको पता है, जिस तरह से चाहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो जाए, और उनसे अब क्या तवक्को की जाए। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा है। और जो मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है उसके नतीजे में इमरान खान ने किसी किस्म का कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील मुझे नहीं लगता कि किया है। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि अब पता चला है मेरे साथ ये कुछ हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या कुछ होता होगा। उन्होंने कहा अब पता चला है कि 27 साल पहले इंसाफ की तहरीक मैंने क्यों शुरू की थी। उन्होंने कहा कि लोग बेबस हो जाते हैं कब्ज़ा ग्रुप के सामने, और अमेरिका में, बरतानिया में कब्ज़ा ग्रुप कोई नहीं होते, यहाँ पर होते हैं क्योंकि माइट इज़ राइट है। फिर उन्होंने आखिरी जो अपनी गुफ्तगू ख़त्म किया वो इस बात पे की है कि मेरे सिक्योरिटी भी ले ली, बहुत कुछ मेरे साथ हो गया, और तवक्को ये है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा कि मैंने क्यों हकीकी आज़ादी की बात की, लेकिन मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करूँगा। जब तक मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आएगी मैं जद्दोजहद करूँगा। मैं कौम को कहूँगा कभी ना सर झुकाना, नहीं तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ये उनके अल्फाज थे अपने ख़िताब में आखिरी जो उन्होंने कहे। तो इससे मैं ये अख़ज़ कर रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात हुई है इमरान खान से आज, वो जो भी उसका एजेंडा था, अगर शाह साहब का एजेंडा ये था कि खान साहब को ज़रा पोजीशन चेंज करने के हवाले से कन्विंस किया जाए, तो वो कामयाब हो नहीं सका, क्योंकि इमरान खान ने वही बात की है जो कि वो पहले कर रहे थे। बहरहाल मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे, क्राइसिस और बहरान से इस मुल्क को निकाले, और कोई हम सोचें कि मुल्क के जो मामलात हैं उसको कैसे दुरुस्त करना है। अब यहाँ पे जो हालात हैं, फैसलाबाद में वो ख़बर आ रही थी कि एक हॉस्पिटल में एक ही नाम की 2 ख़वातीन गई हैं जिनके दोनों के ऑपरेशन होने थे, और एक का पित्ते का होना था, दूसरी का टांग का होना था, नाम दोनों का सेम था। तो वो हॉस्पिटल वाले ने जिसके पित्ते का होना था उसकी टांग का ऑपरेट कर दिया, जिसकी टांग का होना था उसका पित्ता निकाल दिया। ये कोई हाल है? ये कोई मुल्क है? ये क्या मतलब, ये क्या मैनेजमेंट है? अब ये हुकूमतों को ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, और कर क्या रहे हैं और हो क्या रहे हैं। अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।